ट्रंप आज जिस पोजीशन में है उसके पीछे का एक फैक्टर मुनीर से ट्रंप की यारी भी है, क्योंकि उन्हें मुल्ला मुनीर की यारी प्यारी लगने लगी है। लेकिन एक तरफ ट्रंप से मुल्ला मुनीर की करीबी, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग के साथ शरणों में पड़े शहबाज। पाकिस्तान को दो नाव की ये सवारी अब भारी पड़ने वाली है। क्यों ऐसा कह रहे हैं समझिए। दरअसल बीते कुछ दिनों में मुल्ला मुनीर ने 2 बार अमेरिका का दौरा किया। ट्रंप ने तो व्हाइट हाउस में मुनीर के लिए डिनर तक होस्ट किया। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस मुलाकात की तस्वीरें तक जारी नहीं की गई, तस्वीरें नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के बैंक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में गया, तब कटोरा शरीफ ने बीजिंग के लिए उड़ान भर दी। कर्ज के नाम पर चीन से लाखों डॉलर की मदद मांगते रहे हैं और मांग भी रहे हैं। आखिर कैसे दशकों से वॉशिंगटन और बीजिंग का प्यारा इस्लामाबाद दोनों देशों की आंखों में खटकने लगा है? रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल है। पाकिस्तान एक हाथ से अमेरिका से आर्थिक मदद लेता है, तो वहीं दूसरे हाथ से चीन का दिया हुआ कर्जा। दशकों से पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी पॉलिसी पर टिकी हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान का ये डबल गेम बैकफायर करने वाला है। हालांकि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से अमेरिका और चीन के बीच बैलेंस बनाने में सफल रहा है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका और चीन कई फ्रंट्स पर आमने सामने हैं और इस संघर्ष में बुरा फंसा है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो इन पैसों को आतंकियों पर लुटाता आया है, वही पाकिस्तान जो चीन के कर्जे से आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चलाता है, वही पाकिस्तान जो अमेरिका के फंड से दहशतगर्दी फैलाता आया है। लेकिन अब चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान का हाथ छोड़ चुके हैं। नतीजा, पहले से ही आइसोलेशन में पड़े पाकिस्तान का बैंक अकाउंट भी फ्रीज होने वाला है। वॉशिंगटन ने फंडिंग से इनकार कर दिया है, तो बीजिंग भी पाकिस्तान का लोन अकाउंट क्लोज करने का मन बना चुका है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना और अमेरिका दोनों इस बात का दबाव बना रहे हैं कि पाकिस्तान उन दोनों के बीच में किसी एक को चुने, किसी एक खेमे में पाकिस्तान अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो विशुद्ध अवसरवादिता पर, धन लोलुपता पर आधारित है। पाकिस्तान एक साथ 2 नाव पर सवार होकर अपना काम निकाल रहा था, लेकिन मुनीर के बैक टू बैक वॉशिंगटन ट्रिप से अब चीन खफा है। तो वहीं अमेरिका ने भी फंडिंग के बदले पाकिस्तान को चीन से अलग होने की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान एक साथ चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोह जारी है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी के लड़ाके एक्टिव हैं, इमरान खान के समर्थकों का आक्रोश 7वें आसमान पर है, और इस सब से इतर मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ के बीच लूट की लड़ाई भी जारी है। कटोरा शरीफ चाहता है कि चीन हमेशा की तरह पाकिस्तान को कर्जा देता रहे, तो वहीं मुल्ला मुनीर अमेरिका से फंडिंग की आड़ में सेल्फ प्रॉफिट का टारगेट अचीव करने में जुटा है। पाकिस्तान की विदेश नीति में जाहिर है कि कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कोई विजन नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वहाँ के विशेष रूप से जो वास्तविक रूलर वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, उसकी सत्ता और पैसे की जो लालच होती है, उसके ऊपर ही वहाँ की विदेश नीति भी आधारित है। पाकिस्तान अपने जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से अमेरिका और चीन के गुड बुक में रहा है। अमेरिका और चीन की नजर पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी है। अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल अफगानिस्तान युद्ध और ईरान के खिलाफ करता आया है, तो वहीं चीन के लिए पाकिस्तान इंडियन ओशियन का गेटवे और काउंटर इंडिया पॉलिसी में अहम कड़ी रहा है। लेकिन चीन और अमेरिका अब पाकिस्तान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सुपर पावर बनने की जंग में दोनों ही देश पाकिस्तान की बलि देने के लिए तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पाकिस्तान का बैंक और लोन अकाउंट फ्रीज होने वाला है, तो वहीं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, क्योंकि अमेरिका से मुल्ला मुनीर की नजदीकी के बाद चीन ने सीपेक पर यू टर्न का फैसला कर लिया है। कटोरा शरीफ जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उसी वक्त से चीन की गोद में जा बैठे हैं। इमरान को जेल भेजने के बाद कटोरा शरीफ ये समझ गए थे कि सत्ता की चाबी भले ही पाकिस्तानी आर्मी के पास हो, लेकिन मलाई चीन से ही मिलेगी। चाटुकारिता का फल शुरुआत में शहबाज को मिला भी। चीन ने सीपेक के जरिए पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश किया, लेकिन अब
कटोरा शरीफ के सो कॉल्ड ड्रीम प्रोजेक्ट पर ताला लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि चीन ने इसकी फंडिंग पर अब रोक लगा दी है। फंडिंग पर रोक लग गई है। हाल ही में चीन ने विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया। मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ दोनों यहां पहुंचे थे। दोनों देशों ने दावा किया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा। इससे पहले एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारत ने खुलकर सीपेक परियोजना का विरोध किया था, जो पीओके से होकर जाता है। अब खुलासा हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट पर धोखा दे दिया है और रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहा है। यही वजह है कि शाहबाज सरकार ने अब एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी से अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा देने की गुहार लगाना शुरू कर दिया है। चीन अगर सीपेक पर यू टर्न लेता है तो कैसे कंगाल पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंट पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। बीजिंग का एक फैसला और पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी कंगाली। मुल्ला मुनीर का बैक टू बैक 2 अमेरिका दौरा पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ेगा, इसका अंदाजा पूरी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं था। साल 2015 में चीन ने पाकिस्तान में सीपेक की शुरुआत की, जिसके दूसरे फेज से पहले कटोरा शरीफ को बड़ा झटका लगा है। कटोरा शरीफ बड़ी उम्मीदों के साथ बीजिंग पहुंचे थे। कोशिश थी सीपेक के नाम पर झोला भर फंडिंग लाने की, लेकिन चीन ने कंगाल पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। न सिर्फ सीपेक के दूसरे फेज को लेकर मुंह मोड़ा, बल्कि फ्यूचर में किसी भी तरह के लोन पर भी स्टे लगा दिया। बीजिंग के इस गुस्से की ताप ने इस्लामाबाद से लाहौर तक टेंशन बढ़ा दी है। जिस सीपेक प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान बीते 10 साल से अपना खर्चा पानी चला रहा था, वो अकाउंट अब परमानेंटली क्लोज होने वाला है। इतना ही नहीं, इसी प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान चीन से लोन भी लेता आ रहा है, जिसकी मदद से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप भी चल रहे थे। कंगाली के दलदल में गर्दन तक धंसे पाकिस्तान की एक उम्मीद आईएमएफ पहले ही तोड़ चुका है, जिसके बाद कंगाल पाकिस्तान को चीन से ही आखिरी उम्मीद थी। और चीन की मनाही के बाद अब पाकिस्तान का दाना पानी पूरी तरह से खत्म होने वाला है। नेशनल फंड में चंद चिल्लर लिए कटोरा शरीफ के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान ने अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरवाजे पर अपना कटोरा रख दिया है। कटोरा शरीफ सीपेक के बहाने कुछ दिनों के राशन पानी के इंतजाम में लग गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एडीबी की ये मदद मुल्क के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। चीन ने जहां पाकिस्तान को कम दर पर कर्ज दिया था, लेकिन अब एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्लामाबाद को बाजार दर पर कर्ज देगा, जिसे शाहबाज सरकार को चुकाना भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान में साल 2021 से लेकर अब तक 21 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इससे सुरक्षा खतरे को लेकर चीन नाराज है। इस मुद्दे को लेकर मुल्ला मुनीर को पहले ही चीन से फटकार लग चुकी है। दरअसल सीपेक का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में पड़ता है। बीते करीब 1 साल से इस इलाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना विद्रोह तेज कर दिया है। चीन के इंजीनियर और अधिकारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान की सेना और पुलिस रोक नहीं पा रही है। आतंकवाद का सरपरस्त पाकिस्तान अपने ही बनाए दलदल में फंसता जा रहा है। एक तरफ बीएलए का विद्रोह है, तो दूसरी तरफ आवाम का गुस्सा भी फूट रहा है। पाकिस्तान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से परेशान चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींचने का फैसला किया है। ऐसे में अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्ज देता है, तो ऐसा पहली बार होगा जब सीपेक में चीन के अलावा किसी और का पैसा लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।